आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक महाजन है और साथ ही आशीष क्याल हैं, जो कि लगातार आपके स्टॉक्स पर आपको राय दे रहे हैं। आप भी अपना सवाल हमारे साथ पूछ सकते हैं। हमारी दोनों ही कॉल लाइन्स खुली हुई हैं, साथ ही व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। सनी अब हमारे साथ जुड़े हैं, आगरा से इन्होंने अपना सवाल पूछने के लिए कॉल किया है। सनी जी नमस्कार, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा 386 रुपए से जस्ट डायल बाई है और 195 रुपए से डीसी बैंक बाई है इंट्राडे। कौन सा बैंक बोला आपने? डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक, ठीक है। ये किस भाव पर है? 195। ठीक है। और दोनों पर नजरिया एक बार बता दीजिए सनी, कितना रुक सकते हैं आप? पर्पस से पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है। मिस्टर केयाल, आपसे सवाल होगा। जस्ट डायल पर 386 के आसपास की इनकी खरीद है, स्लाइट लॉसेस है, लेकिन आप बायबैक की वजह से आज ये लाइमलाइट पर भी रहेगा। साथ ही डीसीबी बैंक, दोनों पर ही आपका नजरिया क्या होना चाहिए इनका, और स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड करेंगे अभी? देखिए साक्षी, जस्ट डायल में बहुत टाइम के बाद ऐसा देखा गया है कि एक पॉजिटिव रुझान शायद जनरेट हो सकता है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस RSI पे दिख रहा है और नीचे में जो करीबन 350 का एक आंकड़ा है, वहां पर वह बार बार मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से बाउंस बैक होने की गुंजाइश काफी अच्छी है। अभी करीबन 380-83 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अगर बाउंस बैक आता है तो हमें आराम से 420-430 का आंकड़ा देखा जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह दूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस इन्हें काफी दूर रखना होगा। करीबन 350 का अगर ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव से रुक सकते हैं। अगर नहीं रुक सकते तो नीचे आंकड़ा इन्हें जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीबन 370 का स्टॉप लॉस एक लगा के काम करना होगा। फिलहाल होल्ड करके रखिए। और डीसीबी बैंक में देखिए, बैंक ने काफी आउट परफॉर्म किया है। इनकी खरीदी मेरे ख्याल से थोड़ी ऊपर लेवल पे है, लेकिन फिलहाल होल्ड कर सकते, कोई चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पर होल्ड करके रखिए। 180 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए और ऊपर में 220 का एक टारगेट है जो निकल कर आता है स्टॉक के अंदर। चलिए एक बार मार्केट्स फिर से देख लेते हैं कि अब ये लेवल्स जो आ रहे हैं रिकॉर्ड स्तरों के लेवल्स हैं। मार्केट ने कभी भी ये लेवल्स नहीं दिखाए जो आज दिखा रहा है। 9958 ये लेवल इस समय निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव है और अब मात्र 42 पॉइंट्स रह गए हैं निफ्टी पे। अगर 10,000 का साइकोलॉजिकल लेवल छूना है निफ्टी ने तो 9958 के लेवल पे, यानी कि 43 पॉइंट्स का गेन है। और सेंसेक्स 32,188 कन्विंसिंगली उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मूव है। इसी बीच एक और व्यूअर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद जी राजस्थान से। अरविंद जी नमस्कार। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए सवाल। सर मेरे पास 1000 यूपीएल के शेयर हैं। अच्छा। और 867 में मैंने हाँ 7। ये कब, पिछले हफ्ते का ट्रेड है क्या सर? पिछले हफ्ते सर, हाँ लास्ट वीक का। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया आपने मतलब? हाँ जी, शॉर्ट टर्म के लिए सर। ठीक है। आशीष जी बताएं, यूपीएल कैसा लग रहा है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? जहां खरीदा वहीं पर ही उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, 867 के जोन्स पे खरीदा हुआ है। इसको होल्ड कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए? तो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म ही नहीं, आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देखिए, सभी ट्रेंड पॉजिटिव में है। और इसका सबसे सिंपल तरीका देखने का है कि अगर आप 50 डेज मूविंग एवरेज देखेंगे शॉर्ट टर्म में, वो कॉन्स्टेंटली प्राइसेस उसके ऊपर ही चल रहा है। तो इससे ये दर्शाता है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। इन्होंने जो खरीदा है उसके आसपास ही अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर 900 का एक आंकड़ा है शॉर्ट टर्म में जो देखा जा सकता है। 900 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, रिमेनिंग ट्रेलिंग स्टॉक का मेथड फॉलो करिए पार्शियल प्रॉफिट के बाद में, तो एक पूरा ट्रेंड कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है। हमारे साथ अब अंचल जुड़े हैं आज के खास सेगमेंट के लिए। स्मॉल कैप सेगमेंट से एक ऐसा चुनिंदा शेयर आपको बताया जाता है इस सेगमेंट में जो कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिलाने के पोटेंशियल पहले बता भी चुके हैं। अडवाणी होटल अभी थोड़ी देर पहले बता के गए थे, 10% चढ़ गया, ऑलरेडी 10% चढ़ा दिया है। अब बताइए एक और मल्टी बैगर शेयर जो कि आज के मार्केट्स में लोगों को। अच्छा चल, एक और चीज बताइए, 10,000 छू जाएगा मार्केट आज? गट मुझे नहीं लगता आज छुएगा। नहीं, ऑनेस्टली पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता। 9960 निफ्टी, इट्स स्टिल 42 पॉइंट रैली। बहुत कम लोगों को लग रहा है, और जब बहुत कम लोगों को लगता है ना तभी मार्केट रिकॉर्ड बना देती है। कभी कई बार जब बहुत सारे लोगों को लगता है मार्केट रिकॉर्ड बनाएगी तब नहीं बनाती। तो आज का शेयर कौन सा है? चलिए आज का शेयर रहेगा ऑटो इंडस्ट्री स्पेस से शांति गियर का शेयर है, इस पे नजर रखिएगा। एक तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस है कंपनी का, काफी सारे क्लाइंट्स को कैटर करती है, अच्छे नंबर्स रहे हैं। Q4 में कंपनी का मुनाफा करीब 20% बढ़ा है। Q1 के नंबर्स 26 जुलाई को आने हैं और इस बार मुनाफा फिर से 30 से 35% बढ़ता हुआ दिखेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। असली गेम होगी मार्जिन फ्रंट पे। देखिए कंपनी के मार्जिन में 2% तक की बढ़त की उम्मीद की जा रही है इस बार Q1 के अंदर। और क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, तो उसका फायदा लगातार कंपनी को इन टर्म्स ऑफ मार्जिन आता हुआ दिखा है।
प्रमोटर होल्डिंग काफी साउंड है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की कंपनी में 70.12% होल्डिंग है, लगातार अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। एक अच्छी क्लाइंट बेस है कंपनी के पास। मौजूदा कैश ईपीएस करीब पूरे 3 रुपए की, तो एफआई 19 के लिए अनुमानित ईपीएस 6.5 और पी मल्टीपल 23 का। ऑटो एंसिलरी स्पेस ऑलमोस्ट अगर आप रेंज देखें 30 से 40 के रेंज में भी ट्रेड कर रहे हैं शेयर, उसके मुकाबले महज 23 की मल्टीपल का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे शेयर अवेलेबल है और इसीलिए बीएनके सिक्योरिटीज मानता है एक अच्छा निवेश हो सकता है। 180 के टारगेट्स आपको मध्यम अवधि में आते हुए दिखेंगे। चलिए, आज तो जो भी शेयर आप बोल रहे हैं वो दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और शांति गेयर्स भी अब दिन के उच्चतम स्तर पे, जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे टिक्स पॉजिटिव आ रहे हैं। एक बार एडवानी होटल्स भी देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले अंचल ने बताया था वैल्यू काफी आकर्षक है और यहां पर दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब 9% का रिटर्न इंट्राडे बेसिस पे अभी जनरेट कर चुका है। एक बार तो 10% के पार भी निकलता हुआ नजर आया था। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। 9960 के लेवल पे है निफ्टी रिकॉर्ड्स।